Hello everyone, welcome back once again with me Sally in another video. How are you everyone? I hope you are always good, always happy, keeping watching this video and enjoying this video. And today I will going to react the video from one vlog. Timor Salahuddin Akamoro, Unsung Heroes, documentary Moro, Eksat Munawar and Only Satpara. And you know well what you do before we watch this video, you can go to description link and see the original video, and don't forget to subscribe too. And now we watch together. Wait. कैसे बचाऊं? एक पे मेरी नजर पड़ी, वो बिल्कुल खून से लदा हुआ था उसका चेहरा। मुझे ये भी फील हुआ कि मेरे मुंह के अंदर जो है बर्फ चली गई है। तो उस दौरान याली करते हुए मैंने अपनी जबान से उस बर्फ को निकाला। यहाँ कट लगी, वो भी मुझे फील हुआ। आपको खबर दें कि नागा पर्वत की चोटी सर करने वाले लापता होने वाले कोपैमाओं के जिंदा बचने की टीम ने अपनी मुहिम का आगाज किया था। Helicopter pilots have rescued a Russian Rescue operation for Elizabeth Revolt began on Saturday. 5,800 मीटर की बुलंदी पे वाक़े हिंदू कुश की मेल्विन जोन्स पीक पे जाने वाली इटालियन एक्सपेडिशन और उसके पाकिस्तानी गाइड्स की कोई इत्तला नहीं। 5:30 in the morning. If my name with unseen heroes, that means pahlawan tanpa jasa. और शेड्यूल से समझ रहा हूँ वक्त के पाबंद हैं ये लोग। I understand. That's right. That's why they're always on time. Always on time. 6:25 in the park. I know you talk the talk, but can you walk the walk? Sign. सवेरे सवेरे exercise. Head to head race. पूरी जान लाई. Who's gonna put up a fight? Very hard running. That's Natima. Oh, have girl also. ये शमशाल से एक कोपेमा है। ये इटालियन एक्सपेडिशन का हिस्सा थी। मेल्विन जोन्स पीक पे और इनके साथ ही शकीला भी थी। नए लोग, कोई लाहौर से है, कोई इस्लामाबाद से है, कोई मंजा से, कोई शमशाल से, और सब पहाड़ों के आशिक। नए लोग, नए नाम, नए नाम। कौन है? क्या है इनकी पहचान? हसन जान, अब्दुल जोशी, Oh, nice name. सरबाज खान, Muhammad Ali Satpara. मोहम्मद अली सतपारा। Oh. अली भाई is nothing less than a legend in mountain climbing. ये वो पहला शख्स है जिसने नांगा पर्वत सर्दियों में सर की। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी माउंटेन क्लाइंबर्स की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। K2 भी All सर without और oxygen. लूट से भी। All without oxygen. से मैंने विदाउट ऑक्सीजन को क्लाइंब किया। दामन को पैमाने पाकिस्तान आर्मी के दामन। We here in Islamabad. हम अनाड़ियों को आने वाले ट्रैक की तैयारी में मरकला हिल्स में वार्म अप कराया जा रहा है। Come on, boss, come on. मेरे बाद और भी लोग आ रहे हैं। क्लाइंबिंग की दुनिया में जब हम माउंटेन में होते हैं, बिलखुसूस विंटर्स में ना, तो ऐसी कोई जगह मिलती है ना, समझो हम समझते हैं कि F6 में जगह मिल गई थी। फुटेज देखने से पता चल रहा है कि अली भाई ऐसा क्यों कहते हैं। This is सरबाज on his way to K2. 300 लोगों में से 80 लोग समिट करते हुए K2 को मारे जाते हैं। This is so hard. हमारी परफॉर्मेंस से अंदाजा लगाया जा रहा है कि हम आने वाली एक्सपेडिशन कर पाएंगे भी कि नहीं। I think हो जाएगा। Joshi. मसला नहीं। अब्दुल जोशी। Ooh, एक oh जमाने my में जोशी भाई ने God. अपनी टोपी खो दी दरिया के सपोर्ट। जोशी इज अ वेरी स्किल्ड माउंटेन गाइड एंड अ ग्लेशियर एक्सपर्ट। ये इनकी टेक्निकल क्लाइंबिंग का जरा मुलाहिजा फरमाइए।
He's going free solo. I don't think there's a rope there. Lucy. कमाल नहीं, इनके इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में Okay, थी, follow you. जाओ फॉलो करो। Wow. Oh my God. ये इस्लामाबाद में थे जो ऊपर शमशाद में खुर्दबीन ग्लेशियर के साथ पानी इकट्ठे होने की खबर आई थी। खुर्दबीन ग्लेशियर जो है वो हमेशा मूवमेंट में रहता है हर 20 इयर्स के बाद। अक्टूबर 2016 में खुर्दबीन ग्लेशियर में मूवमेंट की सर्ज आई और मार्च 2017 तक माउंटेन रेंज है, वहाँ पे वो टच हुआ था, तो उसके ऊपर जो है ना फिर एक बड़ा सा झील बन गया था। इस झील के बनने से काफी दुनिया में खौफ फैल रहा था। यादों में ताज़ा था ना वो अताबाद झील का अलमनाक वाकया, जब पानी की रुख की तब्दीली से गांव डूब गए थे। जब मैं ग्लेशियर तक पहुंचा तो लोगों ने कहा कि वहाँ पे रास्ता भी नहीं है। जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो मैंने देखा कि नहीं, पहाड़ी से तो है रास्ता, है थोड़ा टेक्निकल था। टेक्निकल से इनकी मुराद आम आदमी के लिए Like नामुमकिन है, that eyes, मगर जिधर then हम आम can लोगों को रास्ते नजर नहीं आते वहाँ पे जोशी भाई जाके नए रास्ते बना देते। पर इस मामले में इनका एटीट्यूड ही बिल्कुल फर्क है। अगर इंसान दुनिया में आए तो उसके लिए ऐसा नामुमकिन चीज़ कोई नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। और इसी एटीट्यूड से अपनी जिंदगी के मुकाबलों के जोशी भाई टोटे टोटे कर रहे हैं। जब हमने क्रॉस करके वो सिचुएशन का पता चला हमें कि वाकई में ये इखराज हो सकते हैं नहीं हो सकते। अभी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि भाई मतलब इतना ज़्यादा पानी उसमें जमा नहीं है कि मतलब इतना ज़्यादा पावर उसमें नहीं है, वो जो है एकदम निकले, तोड़ के निकले। मतलब ये मुमकिन नहीं था क्योंकि वो जो ग्लेशियर वहाँ पे रॉकी के साथ जो टच हुआ था वो स्टेप बाय स्टेप था। यहाँ से निकलता दूसरे पे जो ना रुकता, फिर तीसरे में रुकता, इस तरह से जो ना वो आराम से निकलता। तो जब मैं शमशाद पहुँचा तो फिर मैंने वहाँ पे रिपोर्टिंग दी कि भाई वहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है, बताइए कि लोगों को परेशान ना करें। हाँ ठीक है, वहाँ पे झील बन गया लेकिन कोई ख़तरा नहीं है। And that's exactly what happened. आहिस्ता आहिस्ता से पानी खुद ही इखराज कर गया। अभी भी जोशी टीसी हुंजा के साथ फोन पे लगे हुए, लग रहा है कोई इमरजेंसी है। साथ मुनव्वर द माउंटेन राइटर, साथ ने 2 किताबें लिखी, जुगोरी और आकापूशी की साहिब, एंड बोथ आर ऑन माय लिस्ट। इनकी काविश है ये एक्सपीडिशन, वैल्यू ऑफ लाइफ एक्सपीडिशन। उसका भी बताता हूँ, लेकिन पहले एक और शख्स की सुनाना चाहता हूँ। आपको बताएं कि मौसम सरमा में दुनिया की बुलंद चोटी के सरबाज खान की सुनाना चाहता हूँ। चीन, सिल्वानिया, नेपाल, आइसलैंड और पाकिस्तानी कोकेमा सरबाज खान भी शामिल हैं। दुनिया की चौथी बुलंद तरीन चोटी सर करने वाले सरबाज खान का कहना है कि उन्हें ये एजाज हासिल करने पर फख्र है। सरबाज एक गैर मामूली कोपेमा है, he's जीता है। tiger. He's the first Pakistani to summit Lhotse in Nepal, and he's on a mission. मिशन समिट 14 जो कि दुनिया के 14 पीक्स अबव 8000, और मैं ऑलरेडी 5 पीक्स कर चुका हूँ, जिनमें से 3 पाकिस्तान में और नेपाल। 3 in सरबाज भी ब्लॉग Pakistan करते हैं और and 2 इनका in इंस्टाग्राम भी Nepal. काफी एक्टिव है, तो फॉलो क्यों नहीं करते? पाकिस्तान में ब्रॉड पीक, K2, नंगा पर्वत, गशपरूम 1, गशपरूम 2, 5 है पाकिस्तान में, और नेपाल में 8 है। K2 की तरफ जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल K2 विंटर एक्सपीडिशन 2020 है। अपने अपने ममालिक के झंडे गाड़ने जा रहे हैं। हर क्लाइंबर इस वक्त दुनिया के जो भी फेमस क्लाइंबर है वो इस वक्त K2 की तरफ देख रहे हैं, और सरबाज भी K2 की तरफ देख रहे हैं, देख आए भी है और अब विंटर में देखना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अच्छा आइडिया। मगर मेरे से पूछो तो ये सब ही पागलपन लग रहा है। It's nice, huh? It's a new way to K2. लास्ट ईयर मैंने अटेम्प्ट की हुई थी, लेकिन ज़्यादा हवा और मौसम ख़राब होने की वजह से हमें क्लोज करना पड़ा एक्सपीडिशन। Wow, really bad मतलब कि जो weather. लोग बड़ी रिस्क लेते हैं वो फिर बड़ी चीजें अकॉम्प्लिश भी कर पाते हैं। आई गेस ये सब जरूरी नहीं है कि हम मुमकिन की लकीरों में ही सिर्फ खेलें। कुछ नामुमकिन को मुमकिन भी बना रहे होते हैं, हाई रिस्क ले रहे होते हैं। रिस्क इतनी है कि आप अपनी उंगलियां भी खो सकते हैं फ्रॉस्ट बाइट को, लाइक हसन जान डिड। अगर हेली नहीं किया था और ये लोग पहुंच जाते हैं तो रेस्क्यू हो जाएगा इंशाल्लाह। साहिल भाई कह रहे थे कि वो है टेक्निकल, टाइम लगेगा उनको। 2 पोलिश क्लाइंबर हैं जो पहाड़ से गिर गए हैं, उनकी रोप टूटी है और अब वो लटके हुए हैं। ये देखो 2 लटके हुए,
एक का बाजू टूट चुका है और दूसरे को फ्रॉस्ट बाइट हो रही है। आई होप टू मेक इट आउट लाइफ। आज की कहानी में अगर आपको मेरी शक्ल कम नजर आए तो ये समझ लीजिएगा कि ये मेरी कहानी नहीं है। ये बस उस जमीन की कहानी है जिसकी मैं पैदावार हूँ। ये जमीन जिसने मुझे सब कुछ दिया, जिंदगी दी, इसको सुन रहा हूँ मैं, सुनाने वालों की सीख रहा हूँ मैं, सिखाने वालों से। फिलहाल तो मुझसे ना हो पाएगा पर फ्यूचर में मैं तुझे करके दिखाऊंगा। ताले फिल्मी तो ही है मेरा शौक फन, बातें स्लीज़ी और मेरा बड़ा They're making them. करने का बन गया है ट्रेंड। सुन रहा हूँ मैं, सुनाने वालों की सीख रहा हूँ मैं, सिखाने वालों से। जोशी भाई आज फ्री हुए हैं मेरे ख्याल में, जब से वो हुआ है ना खत्म आपका काम है ना। बिजी थे जोशी भाई, बड़ा एक सदमा और सानिया चल रहा था उनको, बड़ा आपने मैनेज किया। फोन पे फोन लगे हुए थे। इतना तो अभी तक काम चल रहा है। चल रहा है वो काम अभी तक। अब तो रेस्क्यू कंप्लीट हो गई? नहीं हो गया, लेकिन अब डेथ बड़ी अब तक हो रही है। अच्छा उधर ही है। जिस क्लाइंबर का बाजू टूटा था उसकी उधर ही लटके डेथ हो गई और दूसरे को रेस्क्यू कर लिया। अब 17 जून 2019 में जब एवलांच ने इटालियन एक्सपीडिशन और उसके पाकिस्तानी गाइड्स को मीट किया तो शकीला ने अंकल को बोला इम्तियाज आ गया, तो अंकल ने बोला कोई बात नहीं है। कहते हुए हम सारे गिर गए क्योंकि हम एक ही रोप में रोप अप थे। वो जो लीडर था वो ऊपर था। जब हवालैंड ने हमें हिट किया उसी टाइम में बेहोश हो गई थी। फिर मैं होश में नहीं आई। तकरीबन रात के 12-1 बजे मुझे होश आया कि मैं अकेली हूँ उधर। तो मैंने 3 दफ़ा नदीमा का नाम लिया और 3 दफ़ा इम्तियाज का। शकीला का भाई इम्तियाज, he didn't make it. सारों ने अपने बैग पैक कर लिए हैं और आज हम अभी कुछ देर में रवाना होने वाले हैं पूनी के लिए। पूनी है और भी अब नॉर्थ चित्राल से 3-1 घंटे लगेंगे गाड़ियों से। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ हैं। इस वक्त हमारे पास हाई रूफ भी है, जीप भी है। निशान भाई हमें ऑप्शन दी गई है कि हम हाई रूफ में जाना चाहेंगे या जीप में। वैसे जीप का सफर अच्छा रहेगा ना। मैंने भी यही सोचा था। अली भाई जी जीप में जा रहे हो? ये मतलब माउंटेनियरिंग में हम इसको कहते हैं माउंटेन की शहजादी। ओए Very dangerous road. चित्राल से जाना है पूनी, पूनी से जाना है जानी पास। रास्ते में कुछ नज़ारे लेते जाएंगे माउंटेन की शहजादी पे। Very dangerous road. Like a beside. पूनी के साथ ककलश्त मेडोज, जहाँ पे सीजन में चित्राली पोलो खेली जाती है। रेस्ट करने का आइडिया अच्छा है। जोशी भाई अपने रेस्क्यू में अभी तक लगे थे। शॉक की वजह से जो है ना हम बिल्कुल कांप रहे थे दोनों, और अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी उनकी। जो इंजर हो गए थे अंकल की भी शायद आवाज़ आ रही थी। हमने रात कैसे गुजारी वो नहीं मालूम, वो अल्लाह ही को बेहतर मालूम है, बाकी किसी को नहीं मालूम। उस वक्त अब्दुल जोशी पसो कौंस को समिट करने के करीब थे कैंप 4 पे। काफ़ी पहले से, कोई 5 साल से मैं पसू कौंस का प्लान बना रहा था। जोशी was going to be the first climber in the world to summit पसो कौंस। हमें कॉल आ गया गांव से, एवलांच ने हमारे लोगों को हिट किया और उसमें इम्तियाज़ भाई जो है फ़िलहाल मिसिंग है, और शकीला
नदीमा और वो जो फॉरनर्स है वो अभी भी ऊपर है। जो इटालियंस थे उन लोगों ने मुझे बोला कि 20 मिनट के अंदर जहाँ हेली आ रही है। 4 घंटे बाद हम कोशिश में हैं, शायद खुदा था हमारे साथ, बाकी कोई नहीं थे। 24 घंटे बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ गया, मगर ये लोग अपने साथ इम्तियाज की बॉडी को ना लेके जा पाए। माउंटेन व्यू गेस्ट हाउस पुणे में खुशामदीद। आज का मकामी वक्त है 9:30। दोस्तों, हमारी जर्नी शुरू हुई थी इस्लामाबाद से। तीर के ऊपर से हमारा एयरप्लेन गुजरा था। हमने आपको शॉट्स थोड़ी बहुत दिखाई। हमारे सामने से चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क गुजरा, लेकिन क्योंकि हम पहले देख चुके थे तो हम वहाँ पे रुके नहीं। उसके बाद हम इधर पहुंचे पुणे। एक जमाने में हम खंदर भी गए थे, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लंडर हो गया था। और उसके बाद हम, कौन सा फेस्टिवल था एहसान? शंदूर फेस्टिवल ना देख पाए, लेकिन इस बार चित्राल में चित्राली पोलो देख के मजा आया। वाह, लुक एट दैट स्टार। जा रहे हैं हम जानी पास। सुना है कि यहाँ पे एक तिरिच मीर भी रहता है। तिरिच मीर is the highest mountain in the Hindu Kush range. It's the highest mountain outside of the Himalayan and Karakoram ranges. They make them again. यहाँ पे स्किल्स काम आएंगी ना। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो फ्रीज करते हैं हमको। ये है जी जानी पास। पीछे हमारा इस वक्त कैंप लगाया जा रहा है। ठंड काफी ज्यादा लग रही, सांस जल्दी फूल रहा है, तो ऑक्सीजन जरूर कम ही होगी। कल हमने यहाँ से अपने ट्रैक पे रवाना होना है और सुना है वहाँ पे और भी सर्दी होगी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बट apprehensive about it. Babe, we have the cutest tent. It's a 2% tent. Look, orange wala. साथ भाई, हम कितने ऑल्टीट्यूड पे हैं? हम हैं जनाब इस वक्त 4100 मीटर पर। और इस वक्त टेम्परेचर क्या है आपको पता है? टेम्परेचर मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन फिर भी हम तकरीबन जीरो के करीब पहुंच चुके हैं। जीरो के करीब पहुंच? यस। जब शाम होगी तो हम जीरो से नीचे भी जाएंगे इंशाल्लाह। इतने खुश क्यों लग रहे हैं इस बात पे? He's gonna write a book about this, isn't he? खैर, साथ has inspired me to start writing again. I mean, लिखता तो मैं रहा हूँ, लेकिन पेपर पे लिखाई टाइप राइटिंग। नई मर्च पे मजा आ रहा है। और आप भी इस मजे में शामिल हो सकते हैं factory.pk से मर्च खरीद के। जितने वार्मर क्लाइमेट से आप आते हैं ना, उतनी ज़्यादा देर आपको लगती है एक्लेमेटाइज होने में। तो नीरज बीबी जो है वो कराची से। सर्दी लग गई। हाँ, सर्दी लग गई। 1 साल पहले साद मुनव्वर और कुदरत अली यहाँ ही पहुंचे थे वर्ल्ड रिकॉर्ड के अटेम्प्ट में, जानी पास। तो उस वक्त हम 640 किलोमीटर तय करके यहाँ पहुँचे और हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्सपीडिशन में थे एट दैट टाइम। हमारा एक्सपीडिशन ये था कि वी वर कनेक्टिंग 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हिमालयाज, कराकोरम और हिंदू कुश हैं। इमोशनली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी हम अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे थे एट दैट टाइम। और बस ये दुआ में थे कि हमारी आखिरी दिन जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए और हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अचीव हो जाए। क्या अचानक साथ को इम्तियाज़ अहमद की डेथ की खबर आई? फिर मुझे पता चला कि हेली ने फॉरनर्स है और जो लेडीज़ है उनको रिस्क्यू किया। बाकी डेथ बॉडी जो है ना इम्तियाज़ भाई का, वो अभी तक ऊपर है। कि जोशी और साथ भी अपनी मिशन छोड़ के बाकियों के साथ अपने दोस्त की डेड बॉडी को रेस्क्यू करने निकल पड़े। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। साथ ने जानी पास पे मगरिब की अजान दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और दोनों अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड से पीछे छोड़ा। जानी पास पे इतनी ठंड है कि गाड़ियों के रेडिएटर में पानी फ्रीज हो रहे हैं, तो गाड़ी ऑन रखनी पड़ी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना ट्रैक, जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे। कल रात काफ़ी चैलेंजिंग रात थी, क्योंकि एक तो स्नो होना शुरू हो गई थी, बारिश आ रही थी, -5 डिग्रीज यहाँ का टेम्परेचर था। ऊपर से ऑल्टीट्यूड इतना है कि लंग्स की हवा, जिस तरह आप अभी मेरी आवाज़ से भी समझ सकते हैं कि फूल रही। चैलेंज को चैलेंज के तौर पे लेते हैं और अब हम अगले चैलेंज की तरफ बढ़ेंगे। हसन अली जान, साजिद भाई, मोहम्मद अली सरपारा, शकीला, नदीमा, ये तो गरीब, क्या नाम है, हैदर,
क्या है या अजका सादिया Bisma. अब्दुल जोशी बिस्मा सरबाजा मुरबाई एंड साद मुनव्वर। शर्मिंदा तो एहसान भी है कि उसको नाम अभी तक याद नहीं है। अब्दुल जोशी, सरबाज खान, हसन जान, मोहम्मद अली सतमारा, मुझे तो अपने हीरो मिल गए यार। लंबे सफर में मंजिल की तरफ देखना नहीं चाहिए, कहते हैं कि एक एक कदम पे फोकस करो, मगर मुझे तो ये नजर आ रहा है कि ओ उधर तक जाना है। कल रात को सोते वक्त इसी तरह जब ऑक्सीजन लेवल लो था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, घुटन हो रही थी कि मेरी ब्रीथिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए। लंबे सांस लूं या छोटे 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 छोटे। The music अब also नेचुरली मेरी terrible. चलते चलते एक रिदम फॉर्म होगी, बॉडी को ट्रस्ट करो। एक और बात जो मोहम्मद अली भाई की याद आती है इस वक्त, माउंटेन में मैं थोड़ा स्पीड क्लाइंबिंग करता हूँ, तो आगे जा रहा था, इतने में वो मेरे दोस्तों ने कहा कि अली आप हमें छोड़ के अकेले आप समिट पे जा रहे हैं। -52-53 जो है वो जा रहा था उस टाइम में। जब वो मेरे पास पहुँचते हैं तो मतलब मेरा दिमाग फ्रीज हो जाता है। एक दफा मोटर शुरू हो जाए ना तो रुकना नहीं है, उसके बाद ब्रेन फ्रीज हो जाती है और आप डिलीरियस हो सकते हैं। तो जाते जाते मतलब पहाड़ के अंदर खो जाता हूँ जी। साथी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको भूल जाता हूँ। 3 बजे मैं रात के निकल जाता हूँ रास्ता देखने, और सुबह 10 बजे धूप की पहली किरण लगती है, थोड़ा सा हीट मुझे मिलता है, अचानक मेरा जो है जिस्म में झटका सा महसूस होता है, और मैं अपने आप को कहता हूँ कि यार अली तुम किधर खड़ा। उस वक्त मेरा सेंस वो वापस आ जाता है। Sounds to me like he almost froze to death. अली भाई का बेटा साजिद सतपारा is the youngest climber to have summited K2, और मैं और एहसान are the biggest YouTubers in DHA Phase 5 कराची, और माउंटेन क्लाइंबिंग भी हम कर ही लेते हैं। करेंगे होगा ना, ये देखो ना, ये देखो 2 सेकंड लगे, लगा दिया मैंने, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ या फट गई है, लेकिन मजा आ गया क्योंकि आज हम लेजेंड्स के साथ जा रहे हैं। सरबाज भाई मेरे साथ साथ ही आ रहे हैं, आगे नहीं निकले। क्यों सरबाज भाई? बिल्कुल सही है ना, ये आप जान के तो नहीं पीछे रहे। मैं आपके साथ कैचअप कर रहा हूँ। They also can joking, but I'm watching this video like I'm stressful. कि भाई मैं भी चढ़ा था इन लेजेंड्स के साथ। ब्रो करके रहना है। यस कम ऑन। शुरू में जो एंथुसियाज्म था कुछ देर बाद बेबसी में तब्दील हो गया। लोगों ने तालियों से रूह को उजागर करने की कोशिश की, मगर जिस्म हार मान चुका था। बहुत टेक्निकल है यार, बहुत टेक्निकल। सर भाई कितनी हाइट पे होंगे मैक्सिमम? यार 4400 या 4500 तक होगी मेरा ख्याल है। ये वो मकाम है जहाँ साद और कुदरत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। आज भी जब हम यहाँ पहुंचे तो साद अपने दोस्त की याद के बगैर ना रह सका। चार 4500 मीटर की बुलंदी पे तिरछ मीर के सामने दिस इज इम्तियाज कैंप। इम्तियाज मेरे बड़े भाई कि इस फील्ड में उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उसके जाने के बाद हमें बहुत मसला है। What is the value of life? एक जिंदगी की क्या कीमत होती है? क्या उसको तराजू में तोला जा सकता है? मेरे ख्याल में तो नहीं तोला जा सकता। तो मुझे बताओ कि एक तरफ एक बुज़दिल आदमी है और एक तरफ एक बहादुर आदमी है, किसकी जान ज्यादा कीमती है? बहादुर की। बहादुर बहादुर जो है वो 10 लोगों को बचा सकता है। यानी कि इंसानी जान को अगर तराजू में तोला जाए
तो वो कौन सी खसूसियात है जो उसे और भी भारी और कीमती साबित करेगी? बहादुरी, हुनरमंदी, कारकर्दगी। क्या हुआ आपको? बस गुजारा है। चलो जबरदस्त जबरदस्त, शाबाश शाबाश आपको शाबाश। इंसानी जान की उतनी ही कीमत है जितने उसके घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त उसको कीमत देते हैं। अपनों की कीमत अपने ही लगाते हैं और कई दफा घर की मुर्गी दाल बराबर कर जाते हैं। ये एक अकरेंस है हमारे यहाँ पे अनसंग हीरोज होने की। वो कौमें जो अपने एहसासों को पहचान नहीं सकती, उनकी मंजिल में बर्बादी ही बर्बादी। साजिद सतपारा, यंगेस्ट पाकिस्तानी समिट के। और यही था साथ की इस एक्सपीडिशन का मकसद, टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ लाइफ बिफोर इट्स नो लॉन्गर देयर। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। Uh, and not everyone is capable of this because they climb mountain with very low oxygen, maybe no have, maybe without oxygen or no have with oxygen, but how do they survive? um, I think this only the miracle of God knows, and those who return safely are the lucky ones. They are brave people. Um, they are amazing, really, really amazing. That's why this title also show that is there. They are is unseen heroes. Salute for them. And I also said because not all mountaineers can go home safely. Um, this is sad, and my prayer and respect for the mountain climber who are not as fortunate as they are returned safely. Maybe God give peace, and maybe they are uh, some mountain climber who may be missing, who do not know their whereabouts, can be found immediately because it is not easy. It's not easy thing. Only brave people are able to do this. Thank you for watching my reaction. If you like my reaction, you can like, comment, and also subscribe. And thank you for support and all comment in my previous video. Thank you. I like too much, and I hope you enjoy with my reaction. And thank you, and see you in my next reaction video. Bye.